मोदी साहब ने खुद कहा कि मैं चाय के ठेले पे चाय बेचता था। बोले ना, बोले ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो खुद बोले। मगर हमारी जमहूरियत की ताकत को देखो, हमारी जमहूरियत की ताकत को देखो कि चाय वाला वजीर आजम बन सकता है। ये हमारी जमहूरियत की खूबसूरती। हाँ, वो भी बोले, बोले सही है, बोले थे कड़क चाय, नरम चाय, बोले थे, ये भी बोले थे। हाँ, और एक बात भी बोले थे, नाली में से गैस निकाल सकते हैं, ये भी बोले थे। हमारे वजीर आजम बड़े बड़े बातें करते हैं भाई, बड़े बड़े बोल। मगर मैं क्या कहता हूं मालूम आपको, एक फकीर था, एक फकीर था, बादशाह बन गया। क्या? एक फकीर था, बादशाह बन गया। एक बादशाह था, वो फकीर बन गया। सुन रहे हैं? समझ रहे हैं? एक फकीर था, बादशाह बन गया। एक बादशाह था, फकीर बन गया। अरे अफसोस तो इस बात का है, वो फकीर जो बादशाह बन गया उसमें बादशाहत नहीं आ सकी, लेकिन वो बादशाह जो फकीर हो गया उसके फकीरी में भी बादशाहत थी। और वही फकीर मैं हूं, वही फकीर आप हैं, है ना? हम फकीर हैं भाई, लेकिन हमारी फकीरी में भी बादशाहत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो कौन बादशाह है जिसकी बादशाहत में भी अब अगर फकीरी है तो मैं नाम लेना चाहता हूं, वो आपको मालूम। आपसे मैं यही कहने आया हूं कि खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो। हमको वो सब काम करना है जो हमने आंध्रा व तेलंगाना की असेंबली में किया। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं थोड़ी वक्त में खत्म कर दूंगा। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मगर कोशिश कर रहा हूं। देखे ना मोहब्बत का कमाल, ईमान की ताकत, कि आवाज जो बंद थी वो खुल गई। जब अल्लाह ने मेरी आवाज को खोल दिया तो जरूर आपके दिलों को भी खोल देगा और उसमें थोड़ी सी जगह इस गुनहगार के लिए भी डाल देगा। महाराष्ट्र का पूरा पॉपुलेशन 13 करोड़ 16 लाख। कितना? 13 करोड़ 16 लाख। तेलंगाना में पॉपुलेशन 3 करोड़ 90 लाख। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 1 करोड़ 44 लाख। कितनी? 1 करोड़ 44 लाख। और तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 50 लाख। कितनी? महाराष्ट्र में 1 करोड़ 44 लाख। महाराष्ट्र का बजट पूरा 6.12 लाख करोड़। हमारा तेलंगाना का 2,91,000 करोड़ का बजट। महाराष्ट्र का 6,12,000 का। तो आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि माइनॉरिटीज मतलब मुसलमान, क्रिश्चियन और जैन, बुद्धिस्ट, सिख सबको बजट देते हैं।
महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज का बजट 928 करोड़। कितना? 928 करोड़। कितने माइनॉरिटीज मुसलमानों के लिए? 1,44,00,000 के लिए। और मैं जहां से आया तेलंगाना, 50 लाख मुसलमानों की आबादी और बजट 3,003 करोड़। अब आप बताओ, मजलिस आना था नहीं आना था यहां पे? आप बोलो, वहां पे 3,003 करोड़, वहां पे मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन, वहां पर 28 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप, वहां पर 3 लाख बच्चियों की शादियां, 1 लाख रुपया एक शादी के लिए दिया गया। तो फिर यहां पे वो काम क्यों नहीं? यहां पावरलूम है, यहां पावरलूम है। पावरलूम को बैंक लिंक सब्सिडी लोन दिया जाता है, सही है ना? हमारे पास कोई बैंक नहीं, सीधा सीधा 1 लाख रुपया मुसलमान को दिया जाता है। यहां है, हमारा बच्चा अगर यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं पर भी जाके पढ़ना चाहता है तो उसको 20 लाख रुपया देते हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। यूके की यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में प्लेन का टिकट भी देते हैं, हॉस्टल की फीस भी देते हैं, सेमेस्टर की फीस भी देते हैं। 20 लाख कैसा? बाद में देना नहीं, ले लो और हवा में उड़ के चले जाओ, पढ़ो, काबिल बनो। यहां है, यहां है, किसी मुसलमान ने दिलाया? नहीं दिलाए। यही है, यही है। यहां मैं आपसे यही कहूंगा कि वक्त और हालात को देखो, समझो। आज हमारे, बस थोड़ी देर में खत्म करूंगा, थोड़ी देर में, सब्र। एक मिनट भाई, मेरे अहम बात कर रहा हूं, अहम बात कर रहा हूं। यहां पर आज से 5 साल पहले शिवसेना, बीजेपी दोनों मिलकर इलेक्शन लड़े, सही है ना? इलेक्शन हुआ, दोनों बिछड़ गए, लैला एक तरफ, मजनू एक तरफ, चले गए, हो गया। बोले नहीं। उसके बाद उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस मिलके हुकूमत बनाए ना। चंद साल चली, उसके बाद शिवसेना टूट गई ना। शरद पवार की एनसीपी टूट गई ना, टूट गई। अब हमारा प्यारा मुसलमान भाई, ये नरम दिल होता है बहुत। बेशक मोमिन की सिफत है कि वह नरम होता है, माफ करता है मोमिन की निशानी। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीम है, रास्ते में कांटे बिछाते थे तो माफ किया। फाते मक्का हुए तो गर्दन झुकी थी, नजरें नीची थी। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम फाते हैं, फिर आपकी गर्दन नीचे क्यों, नजरें नीचे क्यों? तो रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मैं उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता जिन्होंने मेरे रास्तों में कांटे और रुकावटें बिछाई थी। ये मेरे आका है। और महाराष्ट्र का मेरा मोमिन भाई भी वैसी है। अब कई लोग बोल रहे हैं हम उद्धव सेना को वोट देंगे, बोल रहे हैं।
मैं अभी बात खत्म करता हूं, आगे बढ़ता हूं। कई बोल रहे हैं, खैर हर एक की मर्जी, हर एक का इख्तियार, वो जिसको चाहे दे सकता है। श्री कृष्णा कमीशन आया था मुंबई के फिसादात के बाद। मुंबई के चौराहों पर, गलियों में, रास्तों में औरत की हुर्मत का मजाक उड़ाकर, बरहना करके परेड कराने वाले कौन थे, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप जानते हैं, मैं नहीं। ठीक है, चलो हो गया। उद्धव ठाकरे, शिवसेना की आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी मतलब एक सोच और फिक्र होती है। इनकी आइडियोलॉजी वीर सावरकर, राइट? सही है ना? है ना आइडियोलॉजी? सावरकर की आइडियोलॉजी को उद्धव ठाकरे, शिवसेना कबूल करती। कबूल करे भाई, वो उनका इख्तियार है। मेरी आइडियोलॉजी सरकार मदीना, उनकी सुन्नत। मेरी ये आइडियोलॉजी। इनकी आइडियोलॉजी वीर सावरकर है ना? कांग्रेस की आइडियोलॉजी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी है ना? ये भी। तो अब सवाल ये है, क्या वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को राहुल, प्रियंका, सोनिया ने कबूल किया है, या उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर को छोड़कर गांधी की आइडियोलॉजी को कबूल किया है? बोलो ना, आप बोलो। अरे आज कांग्रेस गारंटीज का ऐलान करी। अरे गारंटीज तो छोड़ो, औरतों को फ्री ट्रैवल, गैस का सिलेंडर, ये वो। हमारे पास भी बहुत बोले, हथेली में जन्नत दिखाए। कौन सी गारंटी, किधर की गारंटी, क्या है पता ही नहीं है। ऐसा है कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, वो सब कुछ नहीं। सबसे पहले उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, अब हमारे शरद पवार, सुप्रिया सूले, ये सब लोग मिलके ये एक बॉन्ड पेपर पर सबसे पहली गारंटी देना, इलेक्शन के बाद में सीट आओ या नहीं आओ, इख्तियार आओ या नहीं आओ, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। क्या इसकी गारंटी है? क्या इसकी गारंटी है? फिर से मोदी साहब अगर चले गए ना, मातुश्री बोलते ना, मातुश्री है ना ठाकरे साहब का घर। अगर मोदी साहब मातुश्री चले गए तो उद्धव ठाकरे मिस्टर मोदी से गले मिल लेंगे, योगी दोनों को फूल पिना लेंगे, अमित शाह ऐलान कर देंगे कि ठाकरे और बीजेपी एक हो गई। गया हुआ, वोट डाले थे, ले जाके वो मोदी के कदमों में डाल दिए। पवार, अजीत पवार, शरद पवार, क्या कोई यकीन से बोल सकता है पवार साहब मोदी साहब से नहीं मिलेंगे? बोल सकते? अरे भाई, किसी का भी भरोसा नहीं है, कोई भी मिल सकता है। हद हो गई। समाजवादी पार्टी अब बीजेपी की एजेंट बनकर महाराष्ट्र में काम कर रही है और मजलिस को शिकस्त देने का रोल प्ले कर रही है। क्या गलत है? बोलो, गलत है क्या? बोलो, क्या बात है? हमसे नफरत इसलिए नहीं, ये लोग अगर आए तो बहुत करेंगे, बहुत काम करेंगे, ये नहीं आना। तो ये नहीं आने के वास्ते किसका इस्तेमाल? एक हमारे भाइयों का इस्तेमाल।
मैं बड़ी इज्जत और कदर करता हूं मेरे हर भाई की, चाहे वो कहीं पर भी हो। मुझे खुशी होती है कि मेरा भाई है ना, हमारा ही कलमा गो भाई है ना कहते, मगर अफसोस कि इनको नहीं। और एक बात, गारंटीज तो दे दिए, ये करेंगे वो करेंगे, क्या आपको मालूम? आपकी विधान परिषद बोलते हैं, राइट? विधान परिषद क्या है मालूम? लेजिस्लेटिव काउंसिल। महाराष्ट्र में पहली मर्तबा विधान परिषद में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है। क्या है ये बताओ? तारीख में पहली मर्तबा विधान परिषद में मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है। क्या कर रहे हो पवार? क्या कर रहे हो गांधी? क्या कर रहे हो समाजवादियों? क्या कर रहे हो तुम लोग सेक्युलरिज्म के नाम पे हमारे वोटों को लेने वालों? क्या तुमको 1,44,00,000 मुसलमानों में एक भी मुसलमान नहीं मिला जिसको विधान परिषद भेज सकते थे? नहीं भेजे। अरे भाई, यही है, जब हमारा मामला आता ना तो सब हमसे बोलते हैं ऐसा है वैसा है, ये है वो है, वोट दे दो वोट दे दो। हम वोट देने की मशीन बन गए हैं। कभी गांधी को वोट दिया, कभी जनता को वोट दिया, कभी समाजवादी को दिया, कभी यादवों को दिया, कभी लालू को दिया, कभी रेड्डी को दिया, कभी राव को दिया, कभी पवार को दिया, कभी पटेल को दिया, कभी पाटिल को दिया। अरे क्या कभी तुमने मुझको दिया? अरे अब वक्त है, मुझे दे दो। तुम्हारा नुमाइंदा मैं बनूंगा, तुम्हारी नुमाइंदगी मैं करूंगा, तुम्हारी हक की लड़ाई मैं लड़ूंगा, इंसाफ के लिए हम लड़ेंगे। जब तक जिंदा हूं आता रहूंगा, दिलों को जीतने की कोशिश करता रहूंगा। हारता हूं तो हार जाऊं, मुझे परवाह नहीं। मैं इलेक्शन जीतने तो बेशक आया हूं, लेकिन इलेक्शन के साथ साथ अपने भाइयों के दिलों को जीतने के लिए ज्यादा आया हूं। हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को फतेह कर ले। और फिर कह रहा हूं, तकरीर शुरू करा, आवाज नहीं थी। आप मायूस थे कि अकबर साहब की आवाज नहीं है, लेकिन देखो अल्लाह का करम, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। अगर अमल सच्चा साले तो दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती। अगर आप सच्चे हैं, मैं सच्चा हूं, हमारे ईमान में साले है, तो फिर हमारी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। आखिरी जुमला, पुलिस वालों का शुक्रिया, इतना इंतजाम किया। मैं जहां भी जाता हूं ना, सबसे पहले लेटर दे देते। आज भी बोला, अरे भाई आवाज ही नहीं है। तो पुलिस वालों ने कहा, अकबर साहब आवाज भी नहीं है, आप खाली ठहर के ऐसा भी करें तो कुछ भी हो सकता है। दस्तखत करा लिए, लेटर दे दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ड्यूटी कर रहे हैं। मैं आपकी इजाजत से महाराष्ट्र के डीजीपी, महाराष्ट्र की पुलिस से
इस मजमे की तरफ से ये मुतालबा करता हूं कि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को फौरन गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। क्या ये मेरा मुतालबा कबूल है? क्या मेरा मुतालबा कबूल है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वारिस पठान। पतंग 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 फैली हुई है, जबरदस्त है, झुकाना है और फरार खींचना है।